एंड और आर को लॉजिकल ऑपरेटर्स या बूलियन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। और पीएचपी में जब भी हम कंडीशन लिखते हैं, जैसे हमने ये कंडीशन लिखी थी तो इसके साथ हमने दूसरी कंडीशन लिखनी है तो हम एंड या और साथ लगा लेते हैं। और उसका तरीका ये है कि हम स्टडी इसको कर देते हैं गेम्स मार्क्स इक्वल टू 40 हम कर देते हैं, और इसमें हम कुछ ऐसे कंडीशन लगा देते हैं एंड डॉलर गेम्स मार्क्स इक्वल टू 40। तो यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड बोथ स्टडीज़ एंड गेम्स। और इसमें हम लगा देते हैं स्टडी मार्क्स इक्वल टू 40 एंड डॉलर गेम्स मार्क्स इज इक्वल टू लेस देन 40। तो हम कहते हैं कि जी यू क्लियर स्टडीज़ बट फेल्ड इन गेम्स। और इसी तरह से हम लगा देते हैं स्टडी मार्क्स इज़ लेस देन 40 एंड डॉलर गेम्स मार्क्स इज़ लेस देन 40। तो इससे जो है अगर तो उसके 40 मार्क्स हैं दोनों में तो सक्सेसफुली आ जाएगा। अगर स्टडी मार्क्स हैं 40 और गेम्स मार्क्स लेस देन 40 हैं तो बता देंगे कि जी आप तो गेम में फ़ेल हो गए हैं लेकिन स्टडीज़ में हो गए हैं, और स्टडी मार्क्स जो हैं वो भी दोनों कम है अगर 40 से, तो आप बता देंगे जी आप तो बिल्कुल फ़ेल हो गए हैं दोनों चीज़ों में। तो इसको हम रन करके देखते हैं। इसको रन करने के लिए हम इधर आ गए और इधर हमने इस फाइल का नाम दे दिया। इस फाइल का नाम है IF-then-2 और इसको हमने रिफ़्रेश किया तो इसने कहा यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड बोथ स्टडीज़ एंड गेम्स। तो क्योंकि 40 थे तो ये वाली कंडीशन रन हो गई। अब हम इसमें कर देते हैं जी इसको गेम्स को हम 30 कर देते हैं, तो फिर ये वाली कंडीशन रन होनी चाहिए और सेव कर दिया। और इसको हमने, ये हमारी कंडीशन रन हो गई। और अगर हमारे दोनों नंबर 30-40 से कम है और ये हमने कर दिया इसको, और इसको हमने रिफ़्रेश किया तो ये इसने बता दिया कि इस तरह से जो है आपको स्टडीज़, ये वाली कंडीशन बेसिकली रन हो गई। अच्छा, इधर हम और का यूज़ अभी तक नहीं किया, वो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम इधर एक और कंडीशन लगा सकते हैं और एल्स इफ की स्पेलिंग ठीक कर लिए। और तो अगर उसके स्टडी के 40 आए हैं या गेम्स के 40 आए हैं तो हम कहते हैं कि यू कांट बी गुड एट बोथ, क्योंकि अगर उसके दोनों के 40 आए होते तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन हो जानी थी, लेकिन अगर उसके 40 किसी भी एक चीज़ में है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। और इसको हम इधर 40 लगा देते हैं और सेव कर दिया। अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है, वही स्टेटमेंट रन हो गई। अगर हम 40 की बजाय इसको 30 कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो आप देख लें फिर भी वही स्टेटमेंट रही। पीएचपी में एंड के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज़ होता है, लेकिन आप एंड को भी यूज़ कर सकते हैं, और के लिए ये वाला यूज़ होता है, लेकिन आप और का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, इसकी जगह पे एंड कर देता हूँ और इधर मैं और कर देता हूँ। और अब मैं रन करके देखता हूँ और इधर आके रन किया, सेम वही रिज़ल्ट है। अगर हम दोनों 40 कर देते हैं तो ये आ गया रिज़ल्ट हमारे पास। और अगर हम दोनों 30 कर देते हैं तो ये लास्ट वाली स्टेटमेंट रन हो गई। तो हम एंड के लिए दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप जब भी इस तरह की मल्टीपल कंडीशंस लगाएं
तो हर कंडीशन को जो है आप ब्रैकेट में लगा लें। फॉर एग्जांपल इस कंडीशन को भी मैंने ब्रैकेट में लगा लिया और इस कंडीशन को भी ब्रैकेट में लगा लिया। उससे ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है कि कौन सी कंडीशन पहले रन हुई है, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से जो ब्रैकेट के अंदर है वो पहले एवेल्यूएट होगी वैल्यू और उसके बाद बाहर वाली होगी। इसी तरह इधर भी मैंने ब्रैकेट लगा ली। अब मैंने सब जगह ब्रैकेट्स लगा ली हैं, इससे कोड में भी क्लैरिटी आ जाती है और किसी किस्म का आपको गलती का एहतमाल भी नहीं होता कि अगर आप कोई चीज़ पहले रन करना चाह रहे थे लेकिन वो बाद में रन हो गई, या बाद में रन करना चाह रहे थे, एवेल्यूएट करना चाह रहे थे एक्सप्रेशन में और पहले हो गई। तो मेरा तो तरीका यही है कि जब भी मैं यूज़ करता हूँ एंड या और यूज़ करता हूँ तो जो एक्सप्रेशन हैं उनको ब्रैकेट से अलग अलग कर लेता हूँ।